पीएम मोदी ने उत्तरकाशी के सुरंग से निकाले गए सभी श्रमिकों से फोन पर बात की है। कहा हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल को कायम किया। बचाव अभियान से जुड़े लोगों के जज्बे को सलाम। पीएम मोदी ने कहा रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक करने वाली। सभी श्रमिकों ने संयम और साहस का परिचय दिया। उत्तरकाशी के सलक्यारा सुरंग की चट्टानों का सीना चीर कर सुरक्षित बाहर आए सभी 41 श्रमिक। सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने स्वागत किया। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बोले सीएम धामी, पीएम मोदी लगातार मेरे संपर्क में थे, बचाव अभियान का ले रहे थे अपडेट। उनके समर्थन के बिना यह संभव नहीं होता। सीएम धामी ने बचाए गए श्रमिकों से मुलाकात की। कहा धैर्य, परिश्रम और आस्था की जीत हुई। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी धामी के साथ मौजूद रहे। टनल से निकाले गए श्रमिकों का वीडियो सामने आया। पाइप से निकलते हुए नजर आए श्रमिक। टीवी9 भारतवर्ष पर श्रमिकों के निकलने का वीडियो। टनल में फंसे श्रमिकों के बाहर आते ही लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आई। श्रमिकों के साथ मौके पर मौजूद लोगों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। अभियान सफल होने के बाद सीएम धामी का ऐलान, श्रमिकों को उत्तराखंड सरकार देगी 1 लाख रुपए की सहायता राशि। श्रमिकों को मिलेगी 1 महीने की छुट्टी। राज्य सरकार करेगी घर जाने का इंतजाम। राइट माइनर्स की टीम बोली, हमें देखते ही खुशी से झूम उठे थे 41 श्रमिक। 28 घंटे लगातार हाथ से खुदाई की, सभी ने हमें पानी पिलाया। उत्तराकाशी के अस्पताल में सभी 41 श्रमिकों की मेडिकल जांच, डॉक्टरों की निगरानी में मौजूद हैं सभी श्रमिक। अस्पताल में खाना खाते श्रमिकों की पहली तस्वीर सामने आई। अस्पताल में सभी मजदूर स्वस्थ और सुरक्षित। 38 मिनट 21 सेकंड में सभी श्रमिक निकाले गए सुरंग से बाहर। 17 दिन से सुरंग में फंसे थे सभी 41 मजदूर। राइट माइनर्स को देखकर खुशी से झूम उठे श्रमिक। सुरंग से निकले अखिलेश कुमार ने टीवी9 से कहा, यह प्राकृतिक आपदा, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। मौके पर मौजूद श्रमिकों से हमारे संवाददाता शिवांग माथुर ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। श्रमिकों ने अपने साथियों के बाहर निकलने पर राहत की सांस ली। टीवी9 से रेस्क्यू टीम के इंजीनियर चंद्रन ने बात की है। चंद्रन बोले, मिशन में शामिल सभी लोग मनाएंगे दिवाली। बंधकों की रिहाई के दूसरे चरण के पहले दिन हमास ने 12 बंधक छोड़े। बंधकों में 10 इजरायली और 2 थाई नागरिक शामिल। हमास ने गाजा पट्टी में बंधकों के 5वें बैच की रिहाई का जारी किया वीडियो। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में सौंपे गए बंधक। यहामी परिवार के सदस्य भी हुए रिहा। हमास की कैद से रिहा होने पर बेटे ईटन के साथ मां बैट शिवा को अस्पताल ले जाया गया। इजरायली कैद से रिहा होने के बाद अपने घर यरूशलेम पहुंचा हमजा अल मगरिबी। गले मिलकर परिजनों से ने स्वागत किया। 7 अक्टूबर को हमास के हमले का नया वीडियो सामने आया। हमास के लड़ाकों ने पार्टी में युवक के अपहरण की कोशिश की। वैन में ले जाने का विरोध करने पर गोलियों से भूना। पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान, सभी बंधकों की वापसी और हमास के खात्मे के लिए इजरायल प्रतिबद्ध। कहा इजरायली नागरिकों के लिए अब खतरा नहीं बनेगा गाजा। इजरायली अधिकारी का बड़ा बयान, गाजा में 9 दिनों तक जंग टालने को इजरायल तैयार है अगर हमास हर रोज 10 अतिरिक्त बंधकों को रिहा करे। ईरान की अदन की खाड़ी और ओमान सागर में बड़ी कार्रवाई। ईरानी नौसेना ने अमेरिकी पोत यूएसएस आइजनहावर को रोका। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी। कहा जब भी ईरानी समुद्री क्षेत्र में यात्रा करें पोत पर छोड़ दे सभी विमान। अमेरिकी पोत की ड्रोन से निगरानी का जारी किया वीडियो। ईरानी नौसेना प्रमुख का बड़ा खुलासा, ईरान के समुद्री नियमों का अमेरिकी पोत को करना चाहिए पालन। सीधी चेतावनी के बाद कार्रवाई की गई। और चलिए अब शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर ईरान का समुद्र मंथन क्या है ईरान की बड़ी चाल। इस पर हम बात करते हैं। वर्ल्ड वॉर का यूरेनियम ईरान की तरफ से तैयार कर लिया गया कैसे, यह खबर आपके सामने। ईरान ने अमेरिका और इजरायल को दहलाने की बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। बीते 3 दिन में ईरान ने कई विनाशक हथियारों को लॉन्च किया जो ईरान का जंगी जुनून दिखा रहे हैं। इस जंग में एटम बम भी होंगे और उसे दागने वाली ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइलें भी। ये युद्ध नीले समंदर पर भी लड़ा जाएगा, जमीन पर भी और हवा में भी। आप देखिए ईरान का समुद्र मंथन, वर्ल्ड वॉर का तैयार यूरेनियम।
دنبال این هستیم که کمک کنیم به غزه یا آتش بس رو انجام بدیم. این یک که دولت‌های اسلامی باید بر اون پافشاری کنن قطع فوری کاملا دروغه، با عملشون هیچ سازگاری نداره. اون چه ما می‌بینیم از امریکایی‌ها اون است که همه مجامع جهانی با صدای بلند رو این فاجعه آفرینی رو طبعاً آمریکایی ها همونطور که گفتم پیام هایی رو میدن، به ما هم پیام دادن که ما به دنبال گسترش جنگ نیستیم. 28 नवंबर 2023 ईरान की नौसेना ने पहली बार अंडर वाटर कामिकाजी ड्रोन की ताकत दिखाई। नवंबर 2023 ईरान ने रूस से सुखोई 35 फाइटर जेट खरीदने का ऐलान किया। नवंबर 2023 ईरान ने कैस्पियन सागर में 1400 टन का विध्वंसक उतार दिया। नवंबर 2023 ईरान ने फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत दिखाई। और अब ईरान ने अपने हथियार डिपो में रखे वो हथियार दिखाए हैं जिनका एक ही लक्ष्य है, अमेरिका और इजराइल पर हमला। ईरान तेजी से अपनी ताकत दिखा रहा है। सबसे नए वीडियो में ईरान का मेहरान डिफेंस सिस्टम है। ईरान की 9D मिसाइलें हैं। फतह 1 मिसाइल है। फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल है। शाहेद ड्रोन है और पावे क्रूज मिसाइल है। लेकिन ईरान इतने पर रुकने वाला नहीं है। पिछले कई दिन से ईरान ब्लू बैटल की सबसे बड़ी तैयारी कर रहा है। नीले समंदर में ईरान का शक्ति प्रदर्शन क्या तीसरे विश्व युद्ध का अल्टीमेटम है?
नेवी डे के मौके पर ईरान ने जल, थल और नभ में अमेरिका और इजराइल को डराने वाला शक्ति प्रदर्शन किया है। इस शक्ति प्रदर्शन में ईरान ने नए मरीन ड्रोन समेत समुद्री जंग के कई हथियार लॉन्च किए हैं। ईरान ने 5 युद्धपोतों वाला अपना जंगी बेड़ा कैस्पियन सागर में उतार दिया है। सोमवार को मध्य पूर्व में छिड़े जंग में महायुद्ध का अलार्म बज गया। ईरानी नेवी के समुद्री बेड़े ने सुपर पावर अमेरिका के सबसे बड़े न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को घेरकर रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। खामेनेई और रईसी का ईरान बाइडेन और नेतन्याहू के इरादों के आगे बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। सबूत यह है कि ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करने वाली स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में अमेरिका और ईरान की नेवी आमने सामने आ गई। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में गश्त लगा रहे अमेरिका के USS 20 आइजनहावर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को ईरान की नौसेना ने अपनी अटैक बोट से घेर लिया। अमेरिका के सबसे बड़े न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ईरानी कामिकाजे ड्रोन मंडराने लगे। समंदर के बीचों बीच अचानक बने जंगी हालत से सबकी सांसें अटक गईं। किसी भी तरफ से एक भी चिंगारी का मतलब था अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का ऐलान। जंग का ये ट्रिगर दबने ही वाला था, लेकिन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात अमेरिकी नौसेना के जनरल ने समझदारी दिखाई और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर फारस की खाड़ी के दक्षिण की तरफ मोड़ दिया। इजराइल हमास की लड़ाई छिड़ने के बाद अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर USS आइजनहावर को फारस की खाड़ी में तैनात कर दिया था। मंशा ये थी कि गाजा के युद्ध में अगर ईरान शामिल हुआ तो उसे जवाब दिया जा सके, लेकिन ईरान की नौसेना अमेरिका के सबसे बड़े न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ ऐसा दुस्साहस करेगी, ये पेंटागन ने सपने में भी नहीं सोचा था। अरब का महाबली ईरान, इजराइल विनाश का अभियान। रईसी का जल दैत्य टेलामैन,
चक्रव्यूह में अमेरिका ब्रिटेन। ईरान का रूस चीन गठबंधन, लक्ष्य तेल अवीव वर्सेस वॉशिंगटन। ईरान का समुद्र मंथन, वर्ल्ड वॉर 3 का तैयार यूरेनियम। यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने ईरान की परमाणु क्षमता को लेकर एक सनसनीखेज रिपोर्ट जारी की थी। चेतावनी दी गई थी कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद नजदीक है, लेकिन अब IAEA समेत पूरी दुनिया को शक है कि ईरान अपना अधूरा काम पूरा कर चुका है। यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के अनुसार ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी में बम ग्रेड लेवल के संवर्धित यूरेनियम के कण पाए गए हैं। परमाणु बम बनाने के लिए 90% संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है। ईरान बहुत तेजी से यूरेनियम संवर्धन के काम में लगा है। 22 जनवरी 2023 तक ईरान 83% से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम हासिल कर चुका था। और अब अनुमान है कि ईरान 90% से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम हासिल कर चुका होगा, यानी गल्फ में परमाणु गुबार उठने वाला है। ईरान के निर्जन पहाड़ अब किसी भी दिन एटम बम के धमाकों से थर्राने वाले हैं, क्योंकि जमीन के बहुत नीचे ईरान एटम बम बना रहा है। ये सिलसिलाए जाग्रोस है, यानी ईरान की सबसे बड़ी जाग्रोस पर्वतमाला। जाग्रोस की सबसे ऊंची चोटी 13,780 फुट ऊंची है। इसी सिलसिलाए जाग्रोस की किसी पहाड़ी चोटी के नीचे ईरान के तकरीबन तैयार एटम बम रखे हैं, लेकिन एटम बम के धमाके से पहले ईरान ने इजराइल और अमेरिकी मिलिट्री बेस तक एटम बम दागने का इंतजाम कर लिया। ईरान लगातार ऐसी मिसाइलें लॉन्च कर रहा है जो परमाणु विनाश करने वाले वॉरहेड ले जा सकती हैं। पच्चीस मई 2023 दोपहर 2:35 तेहरान, ईरान। ईरान ने 2000 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग की। ईरान ने दावा किया कि ये मिसाइल मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका और इजराइल के मिलिट्री बेस तक पहुंचने में सक्षम है। बैलिस्टिक मिसाइल दागते ही ईरान ने ताल ठोककर यह भी कह दिया कि वो ना तो अमेरिका के दबाव में आने वाला है, ना यूरोप के और ना ही दुश्मन नंबर 1 इजराइल के। ईरान अब मिसाइल भी बनाएगा और एटम बम भी। दुश्मनों में दम हो तो रोकने की कोशिश करके देख लें। ये हमारे दुश्मनों के लिए संदेश है कि हम हर हाल में अपनी रक्षा करेंगे। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत रडार को धोखा देना और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम में दाखिल होने की क्षमता है। ये 2000 किलोमीटर तक जा सकती है।
इसमें एक बहुत शक्तिशाली वॉरहेड लगाया जा सकता है जिसकी विस्फोटक शक्ति अपार होगी।